अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। वजारत खजाना, वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गई। ब्रॉडशीट कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वजीर आजम को भेज दी। रकम की अदायगी को रियासत के साथ धोखा करार दे दिया। समा रिपोर्ट के अहम निकात सामने ले आया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। ब्रॉडशीट 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 और तीसरी किस्म ब्रॉडशीट। कौम को अरबों रुपए का चूना लगाने वाले ब्रॉडशीट कमीशन के रडार पर आ गए। ब्रॉडशीट कंपनी के नाम पर $15 लाख की गलत अदायगी, लेकिन रिकॉर्ड गायब। तहकीकाती कमीशन सब सामने ले आया। रिपोर्ट वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। जस्टिस रिटायर्ड अजमा सईद की सरबराही में कमीशन ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। ब्रॉडशीट कंपनी के नाम पर $15 लाख की गलत अदायगी का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2008 में की गई अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। ये भी बताया गया कि इस अदायगी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। वजारत खजाना, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें ही चोरी हो गयी। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब हो गया। ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट 500 सफात पर मुश्तमिल है। तहकीकात के दौरान 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट बतौर गवाह पेश नहीं हुई। ब्रॉडशीट कमीशन का कहना है कि उसे तमाम तफसीलात नैब की दस्तावेजात से मिली हैं। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। हुकूमत ब्रॉडशीट को अदायगी का रिकॉर्ड गायब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब राजा अहमद कहते हैं क्रिमिनल FIR दर्ज की जाए। पता लगाना होगा कि कौन सा सेक्रेटरी और हाई कमीशन का कौन सा अफसर इसमें मुलव्विस है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा रिकॉर्ड गायब करना बदनीयती को जाहिर करता है। क्या आसिफ जरदारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है? ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइएगा। देखिए, स्विट्जरलैंड की अदालतों में जो करप्शन मुकदमा चल रहे थे आसिफ अली जरदारी और दीगर उनके क़यादत के खिलाफ, तो उसका तमाम का रिकॉर्ड जो वहाँ से मुकदमा बंद होने के बाद बरतानिया मुंतकिल किया गया था। बरतानिया से उस रिकॉर्ड को 12 डिप्लोमेटिक बैग्स के अंदर ट्रांसफर किया गया था पाकिस्तान। तो वो तमाम रिकॉर्ड जो नैब से जब जाके कमीशन ने लिया, उसके अंदर वो रिकॉर्ड भी मिला और वो 12 डिप्लोमेटिक बैग्स की तस्वीर और उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है, वो फ्रेंच तहरीर को जो इंडेक्स था उसका फ्रेंच जुबान में था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमीशन ने उसकी तस्वीर बनाकर अपनी रिपोर्ट में साथ लगा दी। और साथ ही साथ इसमें बड़ी चीज ये है कि नैब को सिफारिश की गई है कि जो अरसे से ये रिकॉर्ड उनके स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, इसको मुनासिब वक्त पर जब नैब को मुनासिब लगे इसको न सिर्फ खोलें बल्कि इसको डीसील करने के बाद इसके जायजा भी ले कि ये किस हद तक नैब के काम आ सकता है, नैब ने इसका क्या करना है इस रिकॉर्ड का और क्या नहीं करना। आसिफ अली जरदारी के हवाले से ये मुकदमात थे जिनको कि ना खोलने की पादाश में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने पर यूसुफ रजा गिलानी जो सर के 2012 में वजीर आजम थे, उन्हें भी नाअहली का सामने करना पड़ा था। उनकी पार्लिमानी सियासत 5 साल के लिए मुनक़ता रही थी। साथ ही साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि कमीशन ने अब नैब को सिफारिश करके नैब कोर्ट में इस बात को डाल दिया है कि वो फैसला करे उसने कब इस सारे सीलशुदा रिकॉर्ड को डीसील करना है और इसका आगे फर्दर इस पे क्या करना है, ये अब नैब की कोर्ट में ब्रॉडशीट कमीशन ने इस बॉल को फेंक दिया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। तो ब्रॉडशीट कमीशन की 500 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट और इसके नए मंदरजात सामने आए हैं और ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है। आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी ब्रॉडशीट कमीशन सामने ले आया है। कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सरबा महर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश कर दी है। पीपी रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है कि स्विस केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ कालअदम करार दे चुकी है बल्कि गलत फैसला करने पर 3 जजों को भी सुबकदोश होना पड़ा था। अदालत ने मुकम्मल ट्रायल के बाद आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो को बरी करार दिया था। ये केस खत्म हो चुका है, आईनी तौर पर ये नहीं खुल सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस जहांगीरी साहब ने वो न सिर्फ उस फैसले को कदम करार दिया बल्कि उसमें उन्होंने कहा बायस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, और 3 जजेस को, एक सुप्रीम कोर्ट का और 2 हाई कोर्ट के, उनको सबकदोश होना पड़ा
उस गलत फैसले की पाश में। आईनी तौर पर उस चीज को नहीं खोला जा सकता या दोबारा ट्राई किया जा सकता या दोबारा प्रोसिक्यूट किया जा सकता, जिसमें वाज़ेह तौर पर फुल ड्रेस ट्रायल के बाद बरियत हो चुकी हो। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, अशराफिया ने हमेशा हकायक को अवाम की नजरों से ओझल रखा। इमरान खान शफाफियत पर यकीन रखते हैं, यही उनकी पॉलिसी है। अवाम के पैसे की हिफाजत के लिए हुकूमत से जो हो सका वो करेगी। इमरान खान की एक ही पॉलिसी है और वो है ट्रांसपेरेंसी और अवाम के माल की हिफाजत। जो कोई भी ऐसी रिपोर्ट आएगी, जो कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन आएगी जिसमें अवाम की आगाही, अवाम के पैसे की हिफाजत, अवाम के माल की हिफाजत जिस भी तरह से मुमकिन हो सके, हमारी हुकूमत उसको सपोर्ट करेगी। कुछ अहम सियासी मामलात का जिक्र। जाती उम्रा में लीगी रहनुमाओं और फजलुर रहमान की मुलाकात में क्या हुआ? फजलुर रहमान ने नून लीग से दो टोक मौक़िफ़ अपनाने का कहा। नून लीग से कहा कि क्लियर बताएं, PDM खत्म करनी है या कोई मौसर इकदाम करना है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, तो मजीद बताइएगा अंदर की बात। जी बिल्कुल रमीज, जो कल इजलास हुआ जाती उम्रा में, उसमें फजलुर रहमान ने क्लियर कहा कि अब बता दें कि क्या PDM खत्म करनी है या इसको मौसर बनाना है, क्योंकि अभी तक तो यही देखा है कि PDM जो है वो एक डिबेटिंग क्लब बन गया है और कोई ठोस इक़दाम नहीं हो रहे। उस पर जो लीगी रहनुमा थे उन्होंने कहा कि हमारा जो मकसद था PDM बनाने का, वो तो जो नए इंतखाबात हैं वो था, हुकूमत को घर भेजना था, तो उस पर हम अभी भी खड़े हैं और आइंदा भी आप जो जिस तरह कहेंगे हम आपके साथ चलेंगे। उसके बाद फजलुर रहमान और लीगी रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ कि अब दोबारा से नए मनसूबाबंदी नहीं होगी कि किस तरह ये जो मकसद है इनको हासिल करना है। लेकिन ये बात क्लियर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने लीगी रहनुमाओं को बिल्कुल कहा कि एक पॉलिसी दो टोक बता दें, यानी खत्म करने की अब बातें चलना शुरू हो गई हैं। पहले इनकी प्लानिंग कुछ और होती थी, अब मौलाना ने जो लीगी रहनुमाओं से कल जाती उम्रा में मुलाकात की, उसका यही मकसद था कि वो उनसे पूछने गए थे कि क्या यहीं पर रास्ते जुदा कर लें, अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसी पे चलें या इसको आगे लेकर चलना है। मुस्लिम लीग नून ने अभी कहा है कि वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, आगे लेकर चलेंगे, लेकिन अब देखना है कि पीपल्स पार्टी का क्या जवाब आता है और क्या वो रहेंगे या नहीं। लेकिन बाकी जमातें इसमें एग्री हैं। असल में तो ये दो जमातें ही हैं जो एक्टिवली रह गई हैं और इन दोनों ने ये फैसला किया है कि हम आगे लेकर इसको चलेंगे। और डिबेटिंग क्लब एक बड़ा नया फिक्रा मौलाना ने बोला कि हर कोई अपनी अपनी तकरीर करता है आके इजलास में लंबी लंबी और वहीं पर बात खत्म हो जाती है, फिर अगली मीटिंग, फिर तकरीरें। क्या इसी तरह इसको चलाना है? एतमाद साजी करने की कोशिश अब की जा रही है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया। नहीं, तारीख पर तारीख किसको मिल रही है बताएंगे थोड़ी देर। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब 10 दिन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के 7 मुस्तरद वोट मंजूर करके उन्हें चेयरमैन सेनेट करार देने की इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली। बड़े ऐवान की बड़ी कुर्सी के लिए नई कानूनी जंग शुरू। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सादिक संजरानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत आलिया में यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से दरखास्त फारूक एच नाइक ने दायर की। मौकफ अपनाया गया कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में धांधली की गई। PDM के उम्मीदवार के हक में पड़ने वाले 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। आर्टिकल 199 के तहत प्रिजाइडिंग अफसर का फैसला चैलेंज किया गया। सादिक संजरानी साहब को मुंतखब किया गया, ये गैर कानूनी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब के हक में 7 वोट थे, उनको रिजेक्ट करने से इलेक्शन का रिजल्ट मुतासर हुआ। बैलेट पेपर का रिकॉर्ड भी उन्होंने हमें फराहम नहीं किया और हमने इस पिटीशन में वो प्रेयर भी की है कि अदालत वो रिकॉर्ड तलब करे और उसको एग्जामिन करे। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और सेनेट सेक्रेटरीट को फरीक बनाया गया है। 12 मार्च को सादिक संजरानी यूसुफ रजा गिलानी को 42 के मुकाबले में 48 वोटों से शिकस्त देकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए थे। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी नाहरी केस में तरमीम शुदा दरखास्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। अली हैदर गिलानी के साथ वीडियो में मौजूद PTI के अरकान कौमी असम्बली को भी फरीक बना दिया। इलेक्शन कमीशन ने गिलानी और उनके बेटे से जवाब तलब कर लिया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे।
यूसुफ रजा गिलानी नाअहली केस में नई पेशरफ्त। तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरखास्तें जमा करा दी। अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद MNAs फहीम खान और जमील अहमद को भी फरीक बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इरशाद कैसर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर मिन्नो अन अमल नहीं हुआ। दरखास्त गुजार मलिका बुखारी का कहना था कि जिनको जानते थे इनके नाम बता दिए, कोई मुलविस है तो इसके खिलाफ खुद तहकीकात करें। मेंबर कमीशन बरहम, PTI रहनुमा को आहिस्ता और तहम्मुल से बात करने की हिदायत। बाहर निकल कर PTI रहनुमाओं ने फिर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगा दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन जंग नहीं है, ये करप्शन और ईमानदारी की जंग है। अली हैदर गिलानी ने एतराफ जुर्म किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में फेल हो गया। अगर यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी नाअहल नहीं होते तो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान बन जाएगा। तरमीम शुदा दरखास्तों पर यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी के वकला का एतराज। कहा, यूसुफ रजा गिलानी पर दरखास्त में तो कोई इल्जाम ही नहीं। मेंबर पंजाब ने रिमार्क्स दिए, जिन 2 अरकान को फरीक बनाया गया है इनकी हद तक केस चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बाप बेटे के वकील से जवाब तलब करते हुए समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है, फजल रहमान मरियम नवाज के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। नैब जदगान का टोला नैब के दफ्तर पर हमला करने जा रहा है। सिंध को कुत्तों ने भमोड़ डाला, लेकिन इक्तदार में बैठे लोगों को कुत्तों का दर्द है, बच्चों का नहीं। हलीम आदिल शेख अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ऐलान किया कि नैब के दफ्तर पे उनके लाखों कारकुन मरियम नवाज के साथ जाए। मौलाना साहब मरियम नवाज के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं। फजलुर रहमान नैबज़दा, मरियम नवाज नैबज़दा, शाहिद खाकान नैबज़दा। ये नैबज़दगान का टोला नैब के दफ्तर पे हमला करने जा रहा है। सिंध को कुत्तों ने उधोड़ खाया है। सिंध के अवाम कुत्तों के जुल्म का शिकार है। हर गली में आज़ाद फिर रहे हैं। हमारे इक़्तिदार में बैठे जिनको कुत्तों का दर्द है, कुत्तों को ना मारो, बच्चों का दर्द नहीं है। जस्टिस गोरर ने अगर फैसला किया कि MPS को मुअत्तल किया जाए, उनके हलकों में कुत्तों ने बच्चों को काटा, तो क्या किसी ने वज़ीर आला ने, बिलावल ने पूछ लिया जाए अपने मिनिस्टर से? 3 रोज़ पहले बांदी में डॉक्टर अजरा पेचुओ साहिबा के फुप्पो जानी के हल्के के अंदर जो था, वो बच्ची को वैक्सीन नहीं मिली। क्या किसी ने पूछा? नहीं, फुप्पो है वो, तो उनको कुछ नहीं हो सकता। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच की जानिब से कुत्तों के काटने के वाक़े पर MPS की मुअत्तली का फैसला। फरियाल तालपुर ने फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। पीपल्स पार्टी के MPA फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सक्खर बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हम सब पर लाजिम है, लेकिन MPA शहरी हुकूमतों के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत MPS की मुअत्तली के हुक्म पर नजरसानी करे। कुत्तों के काटने पर MPS की मुअत्तली का फैसला। फरियाल तालपुर की दरख्वास्त पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। अहम खबर आपको दे, वजीर आजम हाउस और ऑफिस के मुतादिद स्टाफ मेंबरान के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। स्टाफ में से बेशतर की रिपोर्ट्स मौसूल हो गई हैं। बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइए कितनी नेगेटिव और कितनी पॉजिटिव आई रिपोर्ट्स? देखिए, ये तो मामूल की बात है कि वज़ीर आज़म हाउस का जो स्टाफ है उनके हफ्ते में 1 या 2 बार टेस्ट होते हैं, लेकिन अब जब से वज़ीर आज़म इमरान खान का टेस्ट पॉजिटिव आया है, उसके बाद भी स्टाफ मेंबर्स के दोबारा से टेस्ट लिए गए हैं। बेशतर की रिपोर्ट मौसूल हुई है और किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया। तमाम वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त बनी गाला में मौजूद हैं, मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। ताज़ा तरीन तस्वीर भी जो जारी की है उसमें वो बड़े कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, खुशगवार मूड में हैं, और साथ साथ उन्होंने एक बार फिर कौम का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनके लिए दुआएं की हैं। अपना ऑनलाइन जो काम है, जो रोजाना के अमूर हैं, वो अंजाम दे रहे हैं। अभी तक ये इतला नहीं मिली कि किसी इजलास की उन्होंने ऑनलाइन सदारत की है या नहीं, ताहम वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और अपने जो अमूर हैं वो उसको अंजाम दे रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीर भी सामने आई है वज़ीर आज़म की, इसी से मुताल्लिक आपने अपडेट किया। अब्बास, वज़ीर आज़म करंटीना में हैं, कोई इजलास भी उनकी जानिब से तलब नहीं किया गया है। अलबत्ता वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ में से बेशतर के टेस्ट किए गए हैं और तमाम की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। सिंध और बलोचिस्तान से अच्छी खबर है, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। तो एक अच्छी और हौसला अफजा ये खबर सिंध और बलोचिस्तान से, जहां गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई भी मरीज हलाक
नहीं हुआ है। तो गुज़श्ता 24 घंटों की ये रिपोर्ट है जो कि NCOC की जानिब से जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि सिंध और बलूचिस्तान में कोई भी अमवात रिकॉर्ड नहीं की गई। 24 घंटों में सिंध में 262 कोरोना केसेस मस्बत आए हैं, जबकि मुल्क में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस और इससे होने वाली अमवात पंजाब में रिकॉर्ड की गई। और सिंध के 3 बड़े अस्पतालों के कंट्रोल पर वफाक और सिंध के दरमियान तनाज़ा। सिंध हुकूमत ने अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के जरिए कंट्रोल करने को अदालती फैसले के बरक्स करार दे दिया। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी हुकूमत को खत लिखने का फैसला भी कर लिया गया। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। जिन्ना अस्पताल, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब और कौमी इदारा बराए अमराज अतफाल को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जरिए कंट्रोल करना अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में वफाक को खत लिखने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत ने इन तीनों बड़े अस्पतालों को बेहतरीन इदारा बनाने में बड़ी मेहनत की है। 2011 से अब तक तमाम अखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। इन अस्पतालों में बलूचिस्तान, पंजाब, KPK और सिंध भर से मरीज आते हैं, जिन्हें मुफ्त और बेहतरीन इलाज की सहूलतें फराहम की जाती हैं। वज़ीर आला का कहना था कि सिंध हुकूमत के पास इन अस्पतालों को चलाने के लिए बेहतरीन प्लान मौजूद है और अगर ये अस्पताल वफाक के पास गए तो इलाज मुआलजे की जारी सहूलियात मुतासिर होंगी। मुराद अली शाह ज़ाती तौर पर भी इन अस्पतालों से मुतालिक वफाक से बात करेंगे। संजय साधवानी, समा, कराची। कहीं घर पर खाने के लाले पड़े हैं, किसी की बेटी की शादी है लेकिन पैसे नहीं हैं। और ये कोई आम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनका कराची की तरक्की में अहम किरदार है, लेकिन अपने ही इदारे के अफसरान उन्हें बस अब तारीख पर तारीख देते हैं। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन अपने वाजबात के लिए KMC ऑफिस के चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं। मुश्किलात और परेशानी से दो चार इन मुलाजमीन पर मोहम्मद अली हफीज ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको भी दिखाते हैं। कराची की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले और बल्दिया उज़्मा कराची को अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा देने वाले KMC के मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और उनको किन मसाइल का सामना है, आज तमाम तफसीली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तकरीबन 1 साल हो गया मुझे चक्कर काटते हुए यहाँ पर, 1 साल हो गया है। शौहर का इंतकाल को भी 1 साल हो गया है। हम कहते हैं बस हमारा जो पैसे रुके हुए वो हमें मिल जाए और हमें टाइम दे दें कि कब तक होगा, फिर हम एक दफ़ा आए और अपना काम करके चले जाएं। हमें बार बार आना अच्छा नहीं लगता कि हम बाज़ारों में रोडों पे धक्के खाते फिरें, हमें अच्छा ही नहीं लगता ना, हम अपने घर में रहना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मैं फायर ब्रिगेड में मुलाजिम हूँ। 34 साल मैंने नौकरी की। सन 2018 में मैं रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद जो है 28 साल हो गए मुझे रिटायर हुए हुए। मैं ये चक्कर काट रहा हूँ, मेरा कोई ना पेंशन स्टार्ट हुई है, सिर्फ 30वीं महीने मिली है, कोई वाजिबात नहीं मिले। ये मेरी पूरी लिस्ट बनी हुई है, ये देख लीजिए, कोई 1 रुपया भी नहीं मिले मुझे। मेरे 2 बच्चों की शादी है, इन्होंने मुझसे वादा किया था हम एक चेक ऑनलाइन कर देंगे, इन्होंने नहीं किया। वो तारीख जो है डिले करनी पड़ गई। अब बता क्या करें, रिश्ता टूटने का खतरा है। अरे टूट गया तो मुसीबत, फिर कहाँ जाएंगे। हाँ, डायरेक्टर साहब कहाँ बैठे? सीनियर डायरेक्टर कहाँ है? कौन सी मीटिंग में? कहाँ बैठे हैं आपके डायरेक्टर जो ये देखते हैं मामला को? सर मीटिंग में फाइनेंस डिपार्टमेंट में। ये लोग इतने सारे बाहर खड़े हैं तो उनके मसले कौन हल करेगा? सर डायरेक्टर ही हल करेगा। डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर कोई भी नहीं है? डायरेक्टर साहब अभी आए नहीं है। नाम क्या है? मेहमान साहब ये फरमाइएगा कौन है अभी? डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब कोई भी नहीं है। ये लोगों के मसाइल कौन सुनेगा, कौन देखेगा? हमारे पास तकरीबन 4000 लोगों को पेमेंट देनी है और हमारे पास 4 अरब रुपए की लायबिलिटीज़ है। गवर्नमेंट से करस्पॉन्डेंस चल रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द पैसे हमें मिल जाएंगे और जैसे ही पैसे मिल जाएंगे हम सबके पैसे उनके अकाउंट में डालने पड़ेंगे। हम किसी पेंशनर को ये तकलीफ नहीं देंगे कि वो यहाँ आए। आंखों में आंसू हैं, लब पर फरियाद है। KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि इनके वाजबात जल्द से जल्द अदा किए जाएं ताकि इनकी ज़िंदगी से मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची।
IBA टेस्ट पास असातिज़ा का एहतजाजी धरना 7वें रोज भी सिंध असेंबली के सामने जारी है। गले में रोटी डाले असातिज़ा धरने में बैठे हैं। उनकी क्या डिमांड्स है और क्या कहते हैं, ये जानते हैं वहां मौजूद समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। बताइए संजय। IBA हेडमास्टर की जानिब से सिंध असेंबली के बाद 7वें रोज भी अपना एहतजाज जारी है। 22 दिन से ये कराची में एहतजाज कर रहे हैं। इनका सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि मुस्तकिल किया जाए। आज कुछ असातिज़ा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर यहाँ पर एहतजाज में शामिल है और उन्होंने अपने उस तस्वीर के ऊपर जो है वो रोटी बांधकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनसे बात करते हैं क्या मुतालबा है, क्या आपका मुतालबा है, क्या इस तरह का एहतजाज की वजह क्या है? जी सर, हमें आज 22वां रोज़ है, लेकिन जो है आज तक कोई भी जो है वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुंचा, ना ही ऐसी कोई मतलब जो है हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर आया है। हम यही मुतालबा करते हैं कि 2013 के एक्ट के तहत हमें रेगुलर किया जाए। जी बिल्कुल, IBA के असातिज़ा इस वक्त भी सिंध असेंबली के मरकजी गेट पर एहतजाज की धरना दिए बैठे हुए हैं और इनका मुतालबा है कि जब तक हुकूमत की जानिब से इनके मुतालबे मुस्तकिली के मंजूर नहीं किए जाते तब तक एहतजाजी मुताहरा जो जारी रहेगा। जी, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार कर दिया। पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अरहम खान। बढ़ती सूरत हाल से निपटने का मिशन। NCOC की बैठक में अहम फैसले। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। विफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास। कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफे पर इजहार तशवीश। मुहलिक वायरस से बचाव के इक़दामात का जायजा लिया गया। असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया गया। सूबों और इस्लामाबाद इंतजामिया को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। हुक्म दिया गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 3669 अफराद वायरस का शिकार हो गए। एक दिन में मजीद 20 अमवात। मजमूई हलाकतें 13,863 हो गयी। मुल्क में फाल केसेस 33,070 तक जा पहुँचे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया की SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट सील, 660 से ज्यादा दुकानें बंद भी करवा दी गयी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर का दाखिली इलाका बाबू साबू मुतादिद बुनियादी मसाइल से दो चार है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। 14 साल से इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ तरक्याती। ना कोई सड़क बनी है, ना सीवरेज बना है, ना सुई गैस है। यहाँ बारिश हो जाती है तो 8-8, 10-10 दिन हम तो इस इलाके में नहीं दाखिल हो सकते। पुली है हमारी, उस पुली में पानी भर जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। इसी तरह के जैसे जानवर रह रहे हैं इधर, कोई इधर का ख्याल नहीं कर रहा। अक्सर लोग जो है ना TB के शिकार हैं, इधर बीमार हैं, सांस की बीमारियाँ हैं, दमे की बीमारियाँ हैं। ये गंदगी, ये जानवर बंधे हुए हैं, ये सारा गोबर इसी में फेंकते हैं। ये बाबू साबू का दाखिली रास्ता है। ये अगर बारिश वगैरह होती है 7-7 फुट तक पानी जहाँ भर जाता है। हल्के के जो MNA हैं हमाद अजहर साहब, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम इस इलाके के काम वगैरह करवाएंगे। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। मेहरबानी है कि इसकी भी सफाई का कुछ कर दें, इसको पक्का करवा दें, कुछ सीवरेज का कुछ सिस्टम बना दें, इस इलाके का भी जरा ख्याल करें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि बालाई इलाकों में बाज़ मकामात पर बर्फबारी भी हो रही है। बारिश ने बहार का मजा दोबाला कर दिया। पंजाब में दूसरे रोज भी बादलों की धुआंधार इनिंग जारी है। लाहौर में मौसम खुशगवार हो गया। बारिश ने पूरे शहर को धो डाला। सड़कें, दरख्त और बागात खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। उधर एबटाबाद, नथिया गली, अयूबी और ठंडियाने में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जाती सर्दी लौट आई है। दीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लोहारी टनल पर आसमां से बरसते गाले क्या ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और शिमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है।